मैं अपने घर में वाहिद कमाने वाली हूँ। मेरी अम्मा बीमार रहती है, मेरे बहन भाई हैं, मैंने उनको लेके चलना है। और ये एक लड़की हलाल के रिस्क कमाने के लिए बाहर नहीं जा सकती। मेरे अब्बू नहीं है और मेरा भाई भी छोटा है, मैं क्या करूं। इशारे करता था बुरे बुरे, लेकिन मैंने उस बात पर गौर नहीं करती थी। एक दिन मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे साथ गलत ताल्लुकात बनाओ। थोड़े थोड़े दिनों बाद मुझे आकर हरास करता था, तंग करता था, जान के ऐसी बातें करता था कि मुझे तंग किया जाए। मुझे कहता है कि तुम इन ड्राइव पे आती हो, मैं देखना तुम्हारे साथ, तुम बाहर निकलो, तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मैंने मैनेजमेंट से बात की थी, उन्होंने कहा कि आपका अपना फेल है, आप अपनी इज़्ज़त की खुद हिफाजत करें, हम इस पर ज़िम्मेदार नहीं हैं। मैं इतना ज़्यादा डर गई उस बंदे से कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ सारा फ्रैक्चर हो गया उसकी वजह से। नहीं, शादी नहीं वो करना चाहता, वो एक नाज़ेबा ताल्लुकात बनाना चाहता है मेरे साथ। ये लड़की मेरे साथ मौजूद है, इसकी उम्र 21 साल है और अपने घर का सर्कल चलाने के लिए एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एज अ सेल गर्ल काम करती है। वहाँ पर इससे एक लड़का है, वहाँ पर एक जो कि इसका सीनियर तो नहीं था, लेकिन इसके ऊपर सीनियर होने का जो धौंस है वो जमाता था और इसको हरेस करता था। अब हरेसमेंट इतना ज़्यादा करने लग गया कि इसने 1 साल बाद वो नौकरी छोड़ दी। ये नहीं सोचा कि मैं इस नौकरी को छोड़ी हूँ, मेरे घर का सर्कल किस तरह से चलेगा, बहन भाई कहाँ से खाएंगे, बीमार माँ का इलाज कहाँ से होगा। इज़्ज़त बचाने की खातिर नौकरी छोड़ दी। अब नौकरी छोड़ने के बाद वो लड़का इस लेवल तक पहुँच गया, ना इसको कहीं नौकरी करने दे रहा है, ना इसको घर से बाहर निकलने दे रहा है। उल्टा इसको कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारी तस्वीर हैं जिनको मैं किस हद तक एडिट कर तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता हूँ, उसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकती हैं। इसे पूछती हैं ये क्या मामला है सारा, कहाँ पर मुलाकात होगी उस लड़के के साथ, आप पहले थी वो पहले था वहाँ पे? मैं पहले उस स्टोर पे काम कर रही थी, मुझे 1 साल हो गया था। वो 6 महीने पहले मेरे पास आया है वहाँ पे उधर जॉब करने के लिए। पहले वो वैसे इशारों में करता था ना, कि इशारे करता था बुरे बुरे, लेकिन मैंने उस बात पर गौर नहीं करती थी। एक दिन मुझसे कहने लगा कि तुम मेरे साथ गलत ताल्लुकात बनाओ। मैंने उसको कहा कि भाई आप मुझे अपना काम करने दें, आप खुद अपना काम करें। उसकी वजह से कहता है कि नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं देखना तुम्हारे साथ क्या कर दूँगा कि तुम कहीं पे भी मुंह दिखाने के काबिल रहोगी। मैंने उसको कहा कि भाई आप क्यों मुझे इस तरह प्रेशराइज़ कर रहे हो। उसने कहा, वो नहीं मानता था। थोड़े थोड़े दिनों बाद मुझे आकर हरास करता था, तंग करता था, जान के ऐसी बातें करता था कि मुझे तंग किया जाए। उसके बाद एक दिन मैं इन ड्राइव करवाती थी, इन ड्राइव पे आती थी और इन ड्राइव पे जाती थी। मुझे कहता है कि तुम इन ड्राइव पे आती हो, मैं देखना तुम्हारे साथ, तुम बाहर निकलो, तुम्हारे साथ क्या करूँगा। मैं उसके डर की वजह से, जिस दिन उसने मुझे ये कहा ना कि तुम बाहर निकलो, तुम्हारे साथ क्या करूँगा, मैंने उस डर की वजह से मैंने उसी दिन अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया। मैनेजमेंट से बात नहीं की कि लड़का मुझे तंग कर रहा है आपके साथ? मैंने मैनेजमेंट से बात की थी, उन्होंने कहा कि आपका अपना फेल है, आप अपनी इज़्ज़त की खुद हिफाजत करें, हम इस पे ज़िम्मेदार नहीं हैं। मैंने वो स्टोर छोड़ दिया, मैंने छोड़ के अपनी दूसरी जगह मैं घर बैठ गई। मेरी अम्मी ने पूछा कि आप क्यों घर आई हो, मुझे बताओ। मैं रोती रोती घर गई। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि वो इस तरह एक लड़का मुझे जो है हरास कर रहा है और परेशान कर रहा है। अम्मी ने कहा कि तुम घर बैठ जाओ, हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा। मैं 3 महीने तक घर रही। वो मुझे कॉल्स करता था, कहता था कि तुम्हारी वीडियो ऐसे एडिटिंग कर दूंगा, तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तुम्हारे भाई को पकड़वा दूंगा अगर तुम बाहर निकली तो। वहाँ पे लोगों से कर्जा लिया। मैंने कहा मुझे दे दें उधार, जिस दिन मेरे होगा जॉब लगेगी मैं इंशाल्लाह वापस कर दूंगी। लोगों ने अब 3 महीने तक मैं लोगों से कर्ज़ लेती रही, 1.5 लाख रुपए मेरे कर्ज़ चढ़ गया। जब लोग मेरे से उधार मांगने के लिए वापस आते थे तो मुझे नहीं, मैं कहती थी मैं कहाँ से दूँ, और मेरी अम्मी रोती थी। फिर मैंने हिम्मत करके बाहर निकली। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अब उसके बाद मैंने अपना नंबर भी चेंज कर दिया। मैंने जहाँ पे मेरा रेंट पे हम लोग रहते थे, मैंने वहाँ से अपनी जगह भी चेंज कर दी, सब कुछ चेंज कर दिया। मैंने कहा क्या पता वो मेरा पीछा छोड़ दे। उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने अब ये न्यू जॉब की, 6 दिन मैंने वहाँ पे काम किया और वो बंदे ने मुझे कॉल करके कहता है पता नहीं कहाँ से नंबर लिया, और मुझे कॉल करके कहता है कि जी तुम्हारी तस्वीरें मैं ऐड कर दूंगा, तुम्हारे पीछे ही हूँ मैं इतना ज़्यादा डर गई उस बंदे से कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ सारा फ्रैक्चर हो गया उसकी वजह से। और वो बंदे ने घर तक मेरे पीछे करता हुआ है। मैं नए घर का पता लग गया, हाँ नए नंबर का पता लग गया, सारी चीज़ों का उसको पूरे ओवर और बैकग्राउंड का पता चल गया कि ये इस टाइम किधर है, क्या करिए। मुझे कहता है कि तुम बाहर क्यों निकली हो घर से, मैंने तुम्हें नहीं निकलने देना। शादी की तो ख्वाहिश नहीं है उसकी? नहीं, शादी नहीं वो करना चाहता, वो एक नाज़ेबा ताल्लुकात बनाना चाहता है मेरे साथ, एक बुरे रवैये के साथ। और इतना कोई वहशी किस्म का इंसान है, उसको देख के डर लगता है मुझे। और आगे से मुझे कहता है कि तुम अगर बाहर निकली तो तुम्हें देखना क्या कर दूंगा मैं तुम्हारे साथ। मैं उसके डर की वजह से, एक्सीडेंट हुआ, मैं घर चली गई। मेरी अम्मी ने मुझे से पूछा कि क्या हुआ, मैंने उनको सारी बात बताई। वो कहती कि तुम घर रह लो। अगले दिन मैं एप्लीकेशन करवाने गई थाने। मैंने अपने स्टोर वालों से कहा कि मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दें, मैंने एप्लीकेशन करवाने जाना है। उन्होंने मेरी
छुट्टी नहीं दी, उन्होंने मुझे फायर कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आपको हम काम नहीं रख सकते, आपके मसले ही बहुत है, आप अपने घर रहें। नई नौकरी भी गई। नई नौकरी भी चली गई। जो मेरे 6 दिन लगे वो भी मेरे ज़ाया हो गए। अब मैं वो 6 दिन भी चले गए। उसके बाद एप्लीकेशन करवाई, पुलिस वालों ने FIR काट दी। जिस दिन FIR कटी है उससे अगले दिन मैंने एक नई जगह पे इंटरव्यू के लिए जाना था। मैं रास्ते में थी और मुझे कॉल आई है एक रीडर की ना, होता है जो अदालत में रीडर, वो कहता है कि जी तुमने FIR वापस लो वरना तुम्हारे भाई को पकड़ के ना तुम्हारे भाई के साथ हम बहुत बुरा करेंगे। मैं इतना ज़्यादा डर गई। मैंने कहा कि आप मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ ना कीजिएगा। आगे से कहता है कि नहीं तुम अभी वापस घर चली जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उसी टाइम वापस आ गई। और जिस दिन मैं वापस आई, अब आपके ऊपर हर टाइम चेक एंड बैलेंस है, आप कहाँ जा रही हो, कहाँ से आती हो। और मैं अपने घर में वाहिद कमाने वाली हूँ। मेरी अम्मा बीमार रहती है, मेरे बहन भाई हैं, मैंने उनको लेके चलना है। और ये एक लड़की हलाल के रिस्क कमाने के लिए बाहर नहीं जा सकती, एक ईमानदारी के साथ बाहर काम नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए। और जब हम लोग जैसे जाती हैं बाहर तो हमें इस तरह का हरासमेंट। पुलिस FIR करवाई है, पुलिस कितना ताउन कर रही है? पुलिस कर रही है ताउन। और कितनी देर तक है अभी उसकी जमानत? 15 तारीख तक उसकी बुरी जमानत है। अभी पुलिस क्या कहती है कि 15 तारीख के बाद उस पुलिस वाले कह तो रहे हैं कि हम लोग पूरी एफर्ट कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो बंदा एक दफ़ा पकड़ा जाए। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि वो अब आगे क्या करते हैं। उन्होंने तो हमें पूरी उम्मीद दिलाई है। अब कितनी देर हो गई आपको रोज ये जो थानों के चक्कर लगा रही है? आज 6ठा चक्कर है और रोज़ाना मैं आ रही हूँ। उसकी वजह से मैं काम भी नहीं कहीं कर पा रही कि मुझे कहीं पे इंटरव्यू का अगर कॉल भी आती है तो मैं कैसे जाऊँ। वो बंदा मुझे फिर धमकियाँ लगवाता है। अब मुझे कल भी एक बंदे की उसने कॉल करवाई है, रून नाम का लड़का, उससे कॉल करवा के कहता है कि तुमने बाज नहीं आना, मैं तुम्हारी आप देखना तुम FIR वापस लोगी कि नहीं, वरना आप देखना तुम्हारे साथ होता क्या, तुम पे भी हम लोग बहुत चीज़ें करेंगे। डरा रहा है, धमका रहा है, मुझे इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। और मेरी अम्मी जो है मेरी वजह से इतनी ज़्यादा परेशान, वो दिन रात रो रही हैं। मैं खुद इतनी परेशान हूँ कि मैं कैसे अपने घर का सर्वाइव करूँ। मेरे घर में अभी फ़िल वक्त खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वालिद साहब नहीं है, मेरे अब्बू नहीं है और मेरा भाई भी छोटा है। मैं क्या करूँ। मुझे कोई बता दे, कोई बंदा कि हम लोग घर में कैद होके बैठ जाएं। कोई अगर बाहर निकल रही है तो उसको हक हलाल के अपना वो कमा नहीं सकती, अपना वो खा नहीं सकते। और इस तरह के लोग फिर मेरे साथ ऐसा करेंगे। जहाँ पे मैं जाती हूँ वो पीछे आ जाता है मेरे। खुद नौकरी कर रहा है कि खुद भी छोड़ चुका है? खुद वो नौकरी कर रहा है, स्टोर पे कर रहा है। जबकि वो खुद कर रहा है तो दूसरों को। पुलिस के लिए तो फिर एक आसान टारगेट है उसको पकड़ना, अगर वो वहाँ पे कर रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि अभी वो वहाँ पे भी नहीं है और उसका नंबर बंद है। अब वल्लाह आलम जानता है कि ये सच है कि क्या है, लेकिन ये पुलिस वालों ने हमें कहा। लेकिन पुलिस वालों ने हमारी बात भी सुनी थी और उसने FIR भी कराई। लेकिन ये है कि वो बंदा अब बुरी ज़मानत करके बाहर खड़ा है, वो बाहर है इस टाइम। और वो इस तरह धमकियाँ दिलवा रहा है लड़कों से कह के, रीडरों से कह के मुझे कि तुम केस वापस लो वरना तुम्हारे। अब मेरा छोटा एक ही भाई, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, मैं किस तरह करूँगी। इज़्ज़त की कमाना इतना ही मुश्किल है जिस तरह से ये बता रही है। वो एक मिसाल बनी हुई है, औरत को कपड़े उतारने पर हज़ारों रुपए मिल जाते हैं, लेकिन इज़्ज़त के साथ कमाने पर कुछ भी नहीं मिलता उसको। इज़्ज़त से कमाना चाह रही है, ईमानदारी से हक हलाल घर वालों को खिलाना चाह रही है। सूरत हाल आपके सामने घर में बिल्कुल महसूर होकर रह गई है, घर से निकलना उसका बंद हुआ है सिर्फ एक लड़की की वजह से। रीज़न क्या है? ताल्लुकात बनाओ।